बात हिंदुस्तान की देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमंत केवलिया और अब हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधा उनका तारुफ करवा देता हूं क्योंकि संभल में संग्राम हुआ तो सियासत खूब हुई, लेकिन सबके बीच एक सच है जिसको दबाने का प्रयास ये जिक्र भी हुआ है। हमारे साथ पैनल में जुड़ गए अश्विनी शाही, बीजेपी के नेता हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। और उसके साथ साथ यतीमा चेतनानंद, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। यतीमा जी, आपका स्वागत। और नाजुम खान, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि जिक्र संभल को लेकर है और बात हिंदुस्तान की हम कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान जानना चाहता है कि संभल की स्थितियां दरअसल क्या हैं। क्या वाकई एक बड़े सच को दबाने का प्रयास है? क्योंकि एक तरफ कानूनी लड़ाई है तो दूसरी तरफ एक आस्था है, एक भाव है, चाहे वो तमाम हिंदुओं का जिक्र कर लें या फिर वो 1978 का जिक्र कर लिया जाए, जिसको लेकर अब कई राज जो हैं वो खुलकर सामने आने लगेंगे। ये स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं। अश्विनी जी, क्या केवल सियासत इसको लेकर, या फिर वाकई जो एक दर्द है, जो एक पीड़ा है, या फिर जो एक सच है सनातन से जुड़ा, संभल से जुड़ा, वो सामने आना चाहिए, लेकिन इसमें घबराहट भी हो रही है? देखिए हेमंत जी, संभल अपने आप में हमारे स्कंद पुराणों में वर्णित है कि कल्कि अवतार जो है ईश्वर का होने वाला है और वहीं पर जो होगा। तो ये तो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है संभल। अब संभल में वहां पर रहने वाले नाजिम भाई के जानने वाले लोग जो हैं, क्यों हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया। 78 में दंगा हुआ। और अच्छा, दंगे की पृष्ठभूमि देखिए, बड़ी चर्चा होती है हेमंत जी। मैं बताना चाहता हूं कि दंगे की पृष्ठभूमि किसी को पता ही नहीं है। वहां पर एक महात्मा गांधी नाम का विद्यालय है। हाँ। और एक मुस्लिम व्यक्ति जो है उसका आजीवन सदस्य बनना चाहता था। उसने ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से 10,000 रुपए जमा कर दिए वहां। लेकिन ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने उसको अपना ये बताया कि ये एसोसिएशन के मेंबर नहीं है जी। अब उसने उसको मुद्दा बना दिया और 78 के दंगे उसी से धीरे धीरे उसी के द्वारा फैलाया गया था। और उसका नाम जो है मेरे सामने आज मैं बहुत उस पर कह रहा था, रोज हम लोग जिक्र करते हैं। लेकिन दंगों का आखिर में हुआ क्या था? ये मंजर शफी नहीं उसका अश्विनी जी, नाम लेकिन था, ये कह रहे हैं मंजर कि गड़े शफी। मुड़दे उखाड़ने का तो प्रयास कर रहे हैं, 1978 तक आप पहुंच गए, नहीं नहीं 2027 की नहीं परिपाटी बना रहे हैं क्या आप? मैं क्या बताने जा रहा हूं हेमंत जी, थोड़ा सा कि वो दंगे उससे शुरू हुए और 200 लोग के करीब जो है जला दिए गए, किसी के हाथ काटे गए, किसी के पैर काटे गए। आज जो दिखने को मिला कि एएसआई के द्वारा जी। जो चीज जो है एएसआई के हाथों में है, उसके सर्वे की रिपोर्ट मांगती है कोर्ट। सर्वे करने से रोका जाता है ना, ये कहा जाता है कि नारे लगाए गए। पहले दिन भी किसी तरीके से लोग निकले, उसके बाद आपने अभी रिपोर्ट में अपने सब दिखा दिया है, कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है, जब वहां पुलिस चौकी बनने लगी, उसको वक्फ की जमीन बता दिया। सारी कलई खुलकर आ गई कि वक्फ की जमीन वो नहीं है, वो हलफनामा लेकर पहुंच गया वो बंदा। तो ये सारे जितने मौलाना लोग हैं, सबके मुंह पर काली फूक गई। ये बजरंगबली का जो मंदिर आप दिखा रहे हैं, ये मंदिर जो है दीवार खड़ी कर दी गई, रस्तोगी परिवार यहां से चला गया। अब दीवार के पीछे तो पूजा हो नहीं सकती, क्योंकि पुजारी को पूजा नहीं करने देते थे लोग, दीवार। और अभी देखिए इसी के जस्ट बगल में मकान आगे बढ़कर बनाया गया, जिसको प्रशासन के उसके बाद तोड़ना पड़ा लोगों को, और मकान मालिकों ने तोड़ा वहां। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे आस्था का विषय है। और अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक रिपोर्ट मांगी गई है 78 दंगे पर,